हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लगभग 150 क्वेश्चन हम छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पूरा बेसिक्स यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो आपके सिलेबस में चाहे आप एसआई मेंस के दे रहे हो, चाहे आप पीएससी मेंस का हो, चाहे आप व्यापम के वगैरह की वैकेंसी की तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के जीएस से क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। आपका हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। तो अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा 9वां पार्ट है। 8 पार्ट लगभग इससे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 150 क्वेश्चन हम 8वें पार्ट में कंप्लीट किए थे। तो उसको भी जाके नहीं देगा तो उस क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या है? तो एक मोटा सेब है या पत्तों से लिपटी हुई एक रोटी है, या दाल बड़ी है, या आपका विवाह से पूर्व हाथ का एक फेरा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्तों से लिपटी हुई एक मोटी रही है। तो अंगाकर जो रोटी हमारे गांव अंचल में खाते हैं, तो इसको पत्ता में इसे तोप के इसको बनाया जा रहा है। तो हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के रूप में, नाश्ता के रूप में इसको करते हैं। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में धुरवा और परजा जनजाति आम फलने के समय कौन सा त्यौहार इन लोग मनाते हैं? तो ये आपके कौन से जनजाति देख, ये आपके धुरवा जनजाति और परजा जनजाति, इन दोनों जनजाति के आम फलने के समय आपका कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो आपके आमाखाई, माटी तिहार, दियारी या गुंचा। तो ये आपका आमाखाई जो है आपका त्यौहार है। तो आम फलने के जो पश्चात इसको मनाया जाता है। धुरवा जनजाति और आपके परजा जन, इन दोनों जनजातियों में देखने को मिलते हैं। खास करके कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और आपके दंतेवाड़ा, इन संभाग में इन लोग जिला में निवास करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इनके युवा गृह को धांगा बक्सर के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल किस जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो उरांव का, या आपके गोंड जनजाति, या भतरा जनजाति, या आपके मुरिया जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उराव जनजाति। तो सरहुल जो आपके जो है आपके, ये आपके उराव जनजाति के एक पारंपरिक लोक नृत्य है। सरहुल याद रखिएगा। तो उराव जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। उराव जनजाति खास करके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, और सरगुजा के साथ साथ आपके बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और इनको जो मुख्य देवता है उनको सरना देवी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और प्रमुख बोली इन लोग की कुरुक बोली है, इसको याद रखिएगा। इन गांव में जो प्रमुख होते हैं, इनके जो हम पंचायत प्रमुख होते हैं, इनको मांझी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उराव जनजाति को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है आपके उराव जनजाति, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 153वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में खुर बेटा किसे कहते हैं? तो खुर बेटा पति के पहली पत्नी के बेटे को, या आपके बहन के बच्चे को कहा जाता है, या पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को, या आपके मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में जो खुर बेटा है, इसको जो कहते हैं खुर बेटा, पत्नी के जो पूर्व पति के जो बच्चे हो, मतलब पत्नी के अगर पहले का पति के बच्चे को यहाँ पे खुर बेटा कहते हैं, मतलब पहले के जो बच्चे हैं उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराय क्या है? तो ये आपका पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना है, शिशु का सूखा रोग है, या हाथ से बना पेठा, या विवाह से पूर्व का हाथ का फेरा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में हथौड़ी जो फेराई आपका पूरी हथौड़ी पीठ पर बना एक गोदना है। तो इसको याद रखिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? आपके सीजीपीएससी 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पनवानी जो गायन किस ग्रंथ पर आधारित हो? श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण या शिव पुराण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका महाभारत पे आधारित होता है, जिसमें नायक के रूप में आपके भीम होते हैं और नायिका के रूप में आपके द्रौपदी होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और जो हमारे जो प्रमुख पनवानी जो गायक तीजन बाई को तो सभी जानते हों, ये आपके पनवानी गायन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये आपके महाभारत पे आधारित होता है। इसको याद रखिएगा।
और इसके मुख्य नायक तो बता चुके हैं, भीम और द्रौपदी मुख्य नायक नायिका के रूप में होते हैं। और झाड़ू राम देवांगन याद रखिएगा, झाड़ू राम जो आपका देवांगन है, झाड़ू राम जो देवांगन है पंडवानी के पिता के रूप में इनको जाने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लोक नृत्य एवं जो गीत जो आपके साल वृक्ष पूजन से संबंधित है? तो आपके सरहुल, कर्मा, पंडवानी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरहुल। तो याद रखिएगा, तो सरहुल जो लोक नृत्य है आपके, जो गीत है, सरहुल जो गीत है आपके लोक नृत्य इसको कहते हैं। तो आपके साल वृक्ष के पूजन के मतलब साल वृक्ष जो पूजा करते हैं आदिवासी लोग, तो पूजा के समय इस गीत को गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है, तो बस्तर जिला, सरगुजा, बिलासपुर या रायपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बस्तर जिला है। तो याद रखिएगा धनकुल जो गीत है आपके बस्तर जिले में इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी जनजाति के लोग, तो यहाँ पे बस्तर जिले में धनकुल गीत जो नामक इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह को क्या कहते हैं? तो चढ़ विवाह, कन्या विवाह, गबन विवाह, चूड़ी विवाह। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गबन विवाह। तो छत्तीसगढ़ में जो बाल विवाह मतलब कहने मतलब कम उम्र में जो विधवा हो जाए रहते हैं, तो इनके जो विवाह को यहाँ पे गबन विवाह करते हैं। तो मतलब जो बाल मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि मतलब बच्चे पहले क्या होता है, बच्चे के यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं होते, पहले से शादी वगैरह कर देते थे। तो ये जो प्रथा पहले चलता था, लेकिन उस समय उनके जो पति है उनका कारणवश एकांत डेथ हो जाता था, तो इसको फिर उसको विवाह करके दूसरे यहाँ पे गवन विवाह की तरह इसको भेजा जाता था, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में बाल विवाहों के गवन विवाह कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजातियों में एकल विवाह और बहुविवाह दोनों विद्यमान है, मतलब दोनों विवाह इसमें प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। तो पहले ऐसे जो प्रथा चलती थी, लेकिन अभी आपका ख़त्म हो चुकी है प्रथा को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो बस्तर का जो दशहरा है आपके 70, 75, 80 या 90, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर का दशहरा लगभग 75 दिनों का चलता है, इसको याद रखिए। अभी विश्व का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला दशहरा है, लगभग 75 दिनों तक यह चलता है। इसमें लगभग इसमें 13 दिन तक प्रमुख, इसमें लगभग 13 दिन तक इसमें रस्म चलता है। और जो प्रमुख कार्यक्रम है इसको पाठ यात्रा कहते हैं। पाठ यात्रा के बाद जो एक प्रथम कार्यक्रम है पाठ यात्रा, फिर आपके काछिन गादी ये आपका प्रथम रस्म है। अंतिम रस्म में पूछे तो आपके मौर्य दरबार लगता है, इसको याद रखिए। राजा के साथ मौर्य दरबार लगता है आपके अंतिम रस्म है, तो इसको याद रखिएगा। और लगभग इसमें जो पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करते हैं, इनके द्वारा प्रारंभ किया है पुरुषोत्तम देव, लगभग 1408 से 1439 ईस्वी तक इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इसको याद रखिएगा। सबसे लंबी अवधि तक 75 दिन का कुल अवधि यहाँ पे लगता है, तो इसको याद रखिए। बस्तर जो दशहरा बहुत ही फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु निम्न में से कौन से जनजाति समुदाय के थे? तो कंवर, गोंड, कोरकू या बिंझवार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंवर जनजाति। तो छत्तीसगढ़ के जो महान जो समाज सेवक हैं गहिरा गुरु, तो इनके कौन से जनजाति के समुदाय के? तो आपके कंवर जनजाति के समुदाय के, तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ के जो महान जो समाज सेवक हैं गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे, और ये आपके सतनाम धर्म संघ समाज के संस्थापक है, तो इसको भी याद रखिए। और आपके कंवर जनजाति इन लोग खास करके कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर और आपका सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है इसको सगराखंड इसको कहा जाता है, इसको याद रखें। इन लोग कौन से काम करते हैं? 3 लोग सैन्य काम करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? तो दाऊ, महासी चंद्राकर, देवदास बंजारे, रामचंद्र देशमुख या मणिराम साहू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दाऊ महासी चंद्राकर।
आपके सोनहा बिहान के संस्थापक हैं, इनको याद रखिए। दाऊ महाशय जो चंद्राकर, ये आपके जो उनके जो प्रमुख लोक संस्था है सोनहा बिहान के संस्थापक हैं दाऊ महाशय चंद्राकर, इसको याद रखिए। चिन्हारी नचा पार्टी, इसके संस्थापक कौन हैं? तो आपके ममता चंद्राकर, इसको याद रखिएगा। नया थिएटर के अगर पूछ दे तो पद्म भूषण से नवाजे गए हबीब तनवीर हैं। रवेली नाचा पार्टी दुलार सिंह मंदरार जी। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के तो रामचंद्र देशमुख, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? तो सरहुल, भीमा जतरा, कर्मा, गोबर बोहरानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरहुल। तो इस पर्व में सूर्यदेव आपके धरती माता, इनके प्रतीकात्मक विवाह इसमें रचाया जाता है। तो इसको याद रखिए, खास करके आपके बस्तर संभाग वगैरह में इसका रचाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें सूर्यदेव धरती माता के इसमें विवाह रचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरछेरा के उत्सव में जनजातीय युवकों द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नवयुवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत आपका तारा गीत है, रीलो गीत या लेंजा गीत या कटनी गीत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेंजा गीत। तो इसको याद रखिए। तो छेरछेरा के उत्सव में जो लेंजा गीत और आपका युवकों द्वारा छेरता गीत, और उसी समय जो लड़की होते हैं, लड़की पक्ष में जो गाया जाने वाला गीत आपका लेंजा गीत है। तो आपके छेरछेरा के उत्सव में इसको गाया जाने वाला गीत है छेरछेरा, जो सभी लोकप्रिय त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का। पुष्प पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है और इसमें बच्चे इसमें धान वगैरह घर जाके दान मांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्रा भर लाई गगन भर छाई निम्न में से क्या है? तो एक कहावत है, जनौला, हाना या मुहावरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनौला। तो पर्रा भर लाई गगन भर छाई ये आपका जनौला है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशहरा होता है बस्तर में, निम्नलिखित किसकी पूजा इसमें की जाती है या होती है? तो कमलेश्वरी माता, चंद्रहासिनी, सीता या आपके दंतेश्वरी माता। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेश्वरी माता की। इसमें जो बस्तर में दशहरा इसका आयोजन होता है, तो माता दंतेश्वरी मैया की इसमें पूजा किया जाता है। लगभग 75 दिनों का ये आपका सबसे लंबी अवधि तक ये दशहरा होता है बस्तर का, तो इसको याद रखिएगा। इसमें 13 प्रकार के रस्म भी होता है, इसको याद रखिएगा। पुरुषोत्तम देव इसके प्रारंभ करता है, इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो प्रथम कार्यक्रम है पाट यात्रा, और इसमें जो प्रथम रस्म है आपका काछिन गादी है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन अंतिम जो रस्म आपका लास्ट में आपका मौर्य दरबार लगता है राजा के साथ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुझ माड़ियों में लोकप्रिय करसार नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है, जिसे क्या कहते हैं? तो अकुम, कोटोडका, टिमकी, तिरुडुडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकुम, याद रखिएगा। तो अबुझ माड़ में जो लोकप्रिय जो ककसार नृत्य होता है, ये आपको जो विशेष एक वाद्य यंत्र बजता है, विशेष तुरही बजती है, इसे क्या कहते हैं? अकुम है, एक तरह का ये आपका वाद्य यंत्र है, इसको याद रखिए। ये आपके अबुझ माड़ में लोकप्रिय करसार नृत्य के समय विशेष तुरही बजती है, जिसे आपका अकुम कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेरछेरा गीत की तो उत्सव से संबंधित है, तो आपके दीपावली, होली, नई फसल के स्वागत में आप पोला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, नई फसल के उत्सव या स्वागत में छेरछेरा गीत इसको बच्चों के द्वारा इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो आपके रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर या सामवेद पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कई बार एग्जाम इसको रिपीट किया गया है। तो पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो आपके महाभारत पर होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके जो रचयिता है संबल, जो पंडवानी के जो रचयिता है संबल सिंह चौहान हैं, रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता हैं। इसके जो गीत रूप हैं, गीत गाने वाले झाड़ू राम देवांगन, जो कि पंडवानी के पिता है, इनको कहे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। किसी भी अवसर में इसको बजा सकते हैं। इसके नायक भीम है, मैं बता चुका हूँ। नायिका इसमें द्रौपदी हैं, तो इसको याद रखिएगा। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करूँ इसमें तंबूरा और आपका करताल, तो इसको बजाया जाता है, ये वाद्य यंत्र है। तो पंडवानी के जो आपके जो कलाकार हैं, आपके तीजन बाई हैं, शांति बाई और आपके उषा बाई और आपके झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा वगैरह, ये सब आपके पंडवानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जुआरा गीत किस देवी की स्तुति से की जाती है?
तो ज्वारक गीत आपके माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा या माता गायत्री, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवरात्रि के समय ये आपका ज्वारक गीत माता दुर्गा की स्तुति में इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिए। नवरात्रि के समय ज्वारक गीत इसको गाया जाता है आपके धर्म और पूजा से संबंधित ये आपका गीत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शासन द्वारा गड़िया महोत्सव किस जिले में इसको मनाया जाता है? तो आपके दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया, रायगढ़, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो गड़िया जो महोत्सव है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके कांकेर जिले में इसको मनाया जाता है। गड़िया महोत्सव छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मनाया जाते हैं। कांकेर जो कि आपके रायपुर के दक्षिणतम भाग में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो बाकी जो क्लासेस है उसको भी जाके देख लीजिएगा, तो आपको सारी पार्ट बाई पार्ट देखते जाएंगे तो आपको कंप्लीट होते जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू।